हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ था। इसमें जितने भी जीएस और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन लेकर के आए दोस्तों। जीएस और जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, इसमें क्या है, जो 15/10/2018 को हुआ था पेपर, इसमें तीनों शिफ्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों शिफ्ट के एक ही साथ लेकर के आए हैं। पहले सब फर्स्ट शिफ्ट के करवाएंगे, फिर सेकेंड फिर थर्ड, यानी जितने भी जीएस और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको रोज़ाना इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत में मुख्य अभिनेत्री थीं, उनका नाम था दीपिका पादुकोण। दोस्तों यानी ये उस समय का क्वेश्चन था जब 18 में पूछा गया था, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह मंत्रालय जिसने मिशन 41 के कार्यक्रम की शुरुआत की है। रेल मंत्रालय ने मिशन 41 के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है। उनका नाम है अंशु जयसेनपा। क्या है? अंशु जमसेनपा। अगला क्वेश्चन है, त्वचा और मांसपेशियों के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है, उसे कहा जाता है अवकाशोतक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उबेर नाम की जानी मानी कैब कंपनी ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सेलिब्रिटी को नियुक्त किया है। विराट कोहली को नियुक्त किया है। 2016 में मंजू बोरा द्वारा निर्देशित भारतीय आसामी भाषा की जीवनी पर आधारित 2D कंप्यूटर एनिमेशन फिल्म थी, उसका क्या नाम था? सर्वगुणाकार श्रीमंत शंकरदेव। अगला क्वेश्चन है, 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करने वाला देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए IMF द्वारा अनुमानित विकास दर कितनी है? ये 10% है, यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। पक्षी वर्ग में होती हैं, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। का क्वेश्चन है, तो सबको पता होगा उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध क्या होता है? तो V/I एक नियतांक है। क्या? V/I एक नियतांक है। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय गैसें समूह में होती हैं किस, यानी ये बार बार पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। तो 18वें समूह में होती हैं। यदि आप अपने हथेली पर Ga यानी गैलीनियम धातु लेते हैं तो वह धातु पिघल जाती है दोस्तों। क्या हो जाता है? पिघल जाती है। सिक्किम का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वह है, उनका क्या नाम है? AR रहमान है। अभिभावकों को विभाजित करने के लिए पूछा जा रहा, अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो अपघटन अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पेरियार बांध संरक्षित क्षेत्र स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा केरला में स्थित है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, ये पाटलिपुत्र थी। 2017 में बैडमिंटन की पुरुष एकल श्रेणी में डेनमार्क ओपन टाइटल का खिताब जीता था, किसने जीता था? तो ये जीता था किदम्बी श्रीकांत ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार Ca यानी कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो 5:2 होता है। अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस दल का नेतृत्व करती हैं, कौन करती हैं? तो ममता बनर्जी। नाइक्रोम मिश्र धातु है, कौन कौन सी मिश्र धातुएं मिली, यानी कौन कौन सी धातुएं मिलकर नाइक्रोम बनाती हैं? तो निकिल है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, फेरस है। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने।
बेस्ट यूनिवर्सिटी 2017 के लिए विजिटर्स अवार्ड जीता था, किसने जीता था? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU ने जीता था। अगला क्वेश्चन है 2018 में पहली बार आयोजित हुई खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहने वाला राज्य कौन सा है? उसका क्या नाम है? हरियाणा राज्य। कौन सा? हरियाणा राज्य। हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो शर्करा जो होती है वो O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करती है। बीज के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? बीजपत्र होता है, मूलांकुर होता है और प्रांकुर होता है। साइटोन को क्या कहा जाता है? पेरिकैरियन या कोशिका कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन पूछा गया था इस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है, यानी किस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मेजबान देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा भारत देश। अगला क्वेश्चन है 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, कितने होते हैं? तो 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। 2018 के ICC अंडर-19 विश्व कप की फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच पुरस्कार प्राप्त किया था, मनजोत कालरा ने प्राप्त किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं और कितने आवर्त, ये पूछा गया था। तो 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? उनका क्या नाम था? उनका नाम था बाणभट्ट। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण कहाँ पे होगा? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी दोस्तों सेकंड शिफ्ट के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन है मार्च 2018 की जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अभी भी हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। 2018 की जानकारी के अनुसार भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो अरविंद सुब्रह्मण्यम जी। और वर्तमान में कौन है दोस्तों? अजीत डोभाल जी। बेलारूस की राजधानी क्या है? तो मिन्स्क है। अगला क्वेश्चन है CaCl2 सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना है? तो 111 म्यू। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव के 7वें संस्करण की मेज़बानी की किसने की? कर्नाटक राज्य ने। बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। उभयचर के जितने भी प्राणी होते हैं उनमें क्या होता है? बिना पंखों की ग्रंथि वाली त्वचा होती है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और बदल जाता है, एक सफ़ेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कृत किया गया था किसे? तो भारतीय पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया को किया गया था। उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है, क्या बना सकता है? तो एल्युमिनियम धातु बना सकता है। बिंदुसार का पुत्र जो मौर्य वंश से संबंधित था तो उसका पुत्र था अशोक। कौन था पुत्र? अशोक था। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रीय वन्यजीव आनुवंशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन किया गया था, किसने किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया था। गैलेनियम का गलनांक कितना होता है? तो बहुत ही निम्न होता है। मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे निर्मित होते हैं कहाँ पे? तो अंडाशय या ओवरी में होते हैं। 2018 के अनुसार सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पवन कुमार चामलिंग हैं। 1 जूल बराबर होता है किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन कौन कौन से हैं? तो AgCl और AgBr हैं। क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2018 में अब तक का सबसे ज़्यादा उत्पादन और निर्यात दर्ज किया गया है चाय का। किसका किया गया? चाय का किया गया।
भारतीय लेखिका अदिति खुराना की 2017 की किताब जो कि भारतीय लोक कथाओं का पुनर्कथन है, उसका क्या नाम है? द लिबर्टी ऑफ फेथ्स। क्या है? फेथ्स। वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? त्वरण कहलाता है। डावेराइन ने उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया था तो पीटी पर किया था। अगला क्वेश्चन है, यानी 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। किसको बांटा गया? भारत देश को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक चालक या कंडक्टर में संभावित अंतर और वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है। तो ओम का नियम जो होता है वो क्या बताता है कि एक चालक में संभावित अंतर और वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है। अगला क्वेश्चन है, 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? AB अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली लोकप्रिय है कहाँ की? तो ये है दोस्तों, कहाँ की है? ये है केरल राज्य में स्थित, केरल राज्य में लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2017 में रणजी ट्रॉफी जीती थी, किसने जीती थी? यानी ये करंट का क्वेश्चन था, विदर्भ टीम ने जीती थी। 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब जो क्वेश्चन है जो दोस्तों, वो सभी क्वेश्चन है थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका डिस्कशन कर लेते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपवर्तित रहता है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। इस भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बाली हंसिया के रूप में है। तो कौन सी दोस्तों पार्टी है उसका, जिसका यानी चुनाव चिन्ह क्या है? बाली हंसिया। तो ये है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, CO2 में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। MS यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर SI इकाई है किसकी? तो त्वरण की दोस्तों। क्या है? त्वरण की। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है दोस्तों, ध्यान से समझना, तो इस प्रक्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होगी। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल समान होता है, तो वस्तु के वजन के समान होता है। 2017 में हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, किसे? तो कृष्णा शोभती को प्रदान किया गया था। तत्वों के वर्गीकरण के अनुसार मूल तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया गया था, किसके द्वारा? मोजले के द्वारा किया गया था। राजनीतिक दल गोवा फॉरवर्ड पार्टी का नेतृत्व करते हैं, कौन करते हैं? तो विजय सरदेसाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम पर आधारित है, तो रॉकेट लॉन्चिंग, ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। प्रतिष्ठित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP द्वारा सीधे कॉम्पैक्ट अधिकारी के रूप में भर्ती होने वाली पहली महिला पूछी जा रही है। पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो उनका नाम है प्राकृति। क्वेश्चन है, नाइक्रोम मिश्र धातु बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो 4 घटकों से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, 2018 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया गया था बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी को। वाणिज्य और उद्योग केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया आता है। प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? यौवन अवस्था कहा जाता है। इसका उपयोग इत्र एवं स्वादिष्ट मसाले के रूप में किया जाता है। ईस्टर का प्रयोग किया जाता है।
प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा संस्कृत भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था जिसका नाम क्या था? अमरकोश। मनुष्यों में निषेचन होता है तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। आगा खा कब संबंधित है? हाकी से संबंधित है। शरीर का मुख्य समन्वयन केंद्र कौन सा है दोस्तों? ये है मस्तिष्क। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए, जितने भी क्वेश्चन यानी पूछे गए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्टों में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना। और इसमें दोस्तों ये सभी रियल क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ऑफिशियल साइट पर जा करके डाउनलोड करके देख सकते हैं ये रियल क्वेश्चन हैं या नहीं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।